गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पितृपक्ष की जो पौराणिक कथा है वो सुनाएंगे आपको, जो कि इस प्रकार है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जागू तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बहुत ही प्यार था, प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पे जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इससे व्यर्थ का कार्य समझ के टालने की चेष्टा करने लग गया। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पे बुलाने और अपनी शान दिखाने का भी उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलके सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलावे पे भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर के काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटा के वे अपने घर चली गई। आखिर उसे भी तो पितरों का तर्पण श्राद्ध करना था। इस अवसर पे न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगे और भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वालों ने वहाँ भोजन पे वे जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ आ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पे जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लग गए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुना दी। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न लौटना पड़ता, मगर भोगे के यहाँ तो 2 जून की रोटी भी खाने के लिए नहीं थी। यही सब सोच के उन्होंने भोगे पे उनको बहुत दया आ गई। अचानक वे नाच नाच के गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने पे हुई थी। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, आओ आंगन में हौदी औंधी रखी हुई है, उसे जाके खोल लो, जो कुछ मिलेगा वो बांट लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो वे क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। वे दौड़ के माँ के पास आए और बोले कि माँ, वहाँ पे तो ये सब पड़ा हुआ है। सारी बातें बता दी। और आंगन में आके भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रहेगी। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाके वह घमंडी नहीं हुआ। उसने दूसरे साल का पितृ पक्ष जब आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 भोग बनाया, ब्राह्मणों को बुला के श्राद्ध किया, भोजन करवाया, दक्षिणा दी। सेठ सेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ भी प्रसन्न हुए और तृप्त भी हो गए। इस प्रकार से ये कथा यहाँ पे समाप्त होती है। जो पितरों का तर्पण करता है, उनके लिए दान दक्षिणा देता है, उनके लिए भोजन बनाता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तो उनके पितृ प्रसन्न होकर के उनको धन धान सुख संपत्ति और अच्छा जीवन प्रदान करते हैं और प्रसन्न होते हैं। अब हमें इन चीज़ों के लिए जो सावधान, हम उस बारे में अब बात करेंगे। पितृपक्ष के 16 दिन हमारे पूर्वज धरती पे आते हैं। मान्यता है कि हमारे यहाँ शुद्ध मन से किया गया तर्पण उन्हें तृप्ति प्रदान करता है। वे हमें पवित्र आशीर्वाद दे के जाते हैं। पितरों को पितृ में श्राद्ध करने के लिए हम तर्पण में दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं। पिंडदान के जरिए पितरों को भोजन दिया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी जाती है। श्राद्ध में हम गंगा जल, दूध, शहद और दौत्री, जो पुत्री की संतान होती है वो होता है, कुश होता है, तिल के
चीज़ों को ज़रूर सम्मिलित करते हैं। हमको इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पितरों के श्राद्ध के दिन गाय और कौवे के लिए भी भोजन निकालना बहुत ज़रूरी है। जल का तर्पण करने से पितरों की प्यास बुझती है और पितृ पक्ष में भोजन करने वाले ब्राह्मण के लिए उनके लिए भी कुछ नियम होते हैं कि श्राद्ध का अन्न ग्रहण करने के बाद वे कुछ ना खाएं। श्राद्ध के दिन गाय, मछली, कुत्ता, कौवा, कोई भिखारी हो, चींटी हो, इसे आहार अगर आपको मौका मिलता है तो उसको ज़रूर दें। सुनिश्चित आपको समय में धूप देके पितरों को तृप्त करना चाहिए और तुलसी का प्रयोग सर्वाधिक करें। तुलसी की गंध पितरों के लिए शांतिदायक होती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरीके से अपने पितरों का श्राद्ध करिए, तर्पण करिए, आप ब्राह्मण को बुला के खाना खिलाइए, दान दीजिए और दक्षिणा दीजिए और हो सके तो उस दिन आप जो आप प्रसाद बना रहे हैं वो गरीबों को भी खिलाएं। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। पितरों का तर्पण, पितरों का श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी है। वो प्रसन्न होंगे तभी हमारे जीवन में हर चीज़ आएगी, सफलता आएगी। तो आप लोग भी इसको ज़रूर करिए। और 8 सितंबर को पहला पितृ पक्ष का जो दिन है वो श्राद्ध का वो पहला दिन है। तो जो पहला है श्राद्ध वो 8 सितंबर को पड़ रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।